इधर ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा में चुनावी समीकरण दिलचस्प होने की उम्मीद बढ़ गई है। आगरा की फतेहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने बाहुबली अशोक दीक्षित की बेटी रूपाली दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। एमबीए डिग्री होल्डर और युवा चेहरा रूपाली दीक्षित का सीधा मुकाबला बीजेपी ने छोटेलाल वर्मा, कांग्रेस के होतम सिंह निषाद और बीएसपी के शैलेंद्र प्रताप सिंह से है और इस चतुष्कोणीय मुकाबले के रिजल्ट पर सबकी नजर होगी। सिस्टम में आ चुके जकड़न को खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में उतर गई हैं बाहुबली की बेटी। मैं कोशिश करूंगी ये जो जकड़ है ना उस सिस्टम में, उस जकड़ को हट जाए और 1-to-1 सिस्टम हो जाए। चुनाव में जीत को लेकर रूपाली दीक्षित कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। आपको मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि फाइट त्रिकोणीय होगी, उतनी अच्छी रहेगी। आगरा विधानसभा की फतेहाबाद सीट पर मुकाबला कड़ा भी है और रोमांचक भी। मेरे तो दोनों ही प्रत्याशी मजबूत। समाजवादी पार्टी ने फतेहाबाद विधानसभा सीट पर एक ऐसे चेहरे को उतारा है जिसकी न कोई राजनीतिक पहचान है, न कोई राजनीतिक रुतबा। ये रूपाली दीक्षित हैं, जिन्हें अखिलेश ने बड़े बड़े महारथियों को मात देने का जिम्मा सौंपा है। रूपाली राजनीति में तो 2016 में ही आ गई थी, लेकिन इस बार सपा का टिकट मिलने पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रही रूपाली का एक एक शब्द विरोधियों पर भारी पड़ रहा है। रूपाली के लिए हर प्रत्याशी मजबूत है। सपा उम्मीदवार ने इशारों में विरोधियों को बहुत कुछ समझा दिया है। मेरी दोनों ही लोगों से टक्कर है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि हमारी अभी लड़ाई सिर्फ शुरू हुई है। हम ये नहीं कह सकते हमने बाजी मार ली है, पर हम ये भी नहीं कह रहे कि हम किसी से पीछे हैं। हम त्रिकोणीय संघर्ष में हैं। बस अब वक्त बताएगा, हालात बताएंगे, लोग बताएंगे, लोगों का दिल बताएगा कि वो किसको अपना नेता चुनना चाहते। रूपाली ने इंग्लैंड में कार्डिफ यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। इसके बाद रूपाली ने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी की, लेकिन नौकरी छोड़कर 2016 में राजनीति में उतर आई। 2017 में रूपाली ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। उस वक्त रूपाली की बीजेपी में शामिल होने पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन बीजेपी ने रूपाली को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद रूपाली सपा की साइकिल पर सवार हुई और इस बार उन्हें फतेहाबाद सीट से टिकट मिल गया। मैं बस ये चाहती हूँ जो मिसमैनेजमेंट ऑलरेडी है ना, हम उसी को अगर सही कर लेंगे तो मुद्दे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। रिसोर्सेज सारे हैं, सरकार सब कुछ देती है, जो सरकार आती है जाती है, सब कुछ हमारे पास है, बस वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। मैं कोशिश करूंगी ये जो जकड़ है ना उस सिस्टम में, उस जकड़ को हट जाए और 1-to-1 सिस्टम हो जाए। गरीब डायरेक्टली पहुंच जाए, उसे हर चीज़ के लिए फ़ोन ना कराना पड़े किसी को, और उन रिक्वायरमेंट जो रिसोर्सेज उन्हें मिलने चाहिए उसके लिए मेहनत तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फतेहाबाद सीट पर बीजेपी ने छोटेलाल वर्मा को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर शैलेंद्र प्रताप सिंह को उतारा है। कांग्रेस ने फतेहाबाद सीट पर होतम सिंह निषाद पर दांव चला है, तो सपा ने रूपाली दीक्षित को मैदान में उतारा है। रूपाली की असली पहचान बाहुबली और गैंगस्टर अशोक दीक्षित है, जो उनके पिता हैं। बाहुबली अशोक दीक्षित भले ही 2 बार चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जेल में बंद अपने पिता का सपना पूरा करने का जिम्मा अब रूपाली ने अपने कंधों पर उठा लिया है। मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले बाहुबली और गैंगस्टर अशोक दीक्षित के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल अशोक दीक्षित हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा भी काट रहे हैं। अशोक दीक्षित इसके पहले फतेहाबाद विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकी थी। इस बार उसी फतेहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतर रही है। फतेहाबाद सीट पर रूपाली को टिकट मिलना भी बड़ा दिलचस्प रहा है। इस सीट पर पहले अखिलेश यादव ने राजेश शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन अखिलेश यादव के पास राजेश शर्मा का फीडबैक काफी कमजोर रहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी की तलाश शुरू की। इस सीट पर रूपाली दीक्षित ने भी दावेदारी की थी। ऐसे में पार्टी की ओर से राजेश शर्मा की जगह पर रूपाली के नाम पर मुहर लगा दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।